अगर आपके पास कोई लीड आती है तो आप में से कितने लोग क्या करते हैं? जो तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी सेल ड्रॉप हो जाती है, वो सेल कंटिन्यू रहे। इस सेशन में अपन सिर्फ यही बात करेंगे। तो एक टेलीकॉलिंग का क्या तरीका होता है? मैं चाहता हूं कि यहां से निकलने के बाद एक पक्के सेल्स प्रोफेशनल बन के जाओ आप, कि सेल्स प्रोफेशनल इस तरीके से काम करता है। सबसे पहली चीज, अपन लीड जनरेशन के बाद में बात करते हैं। अगर आपके पास कोई लीड आती है तो आप में से कितने लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं सब? लीड आ गई, क्या करते हो? कॉल फिल्टर। मतलब मान लो एक लीड आई, क्या करेंगे उसके साथ? एक भी आती है कई बार दिन में, दो भी आती है, 10 भी आती है, एक ही आई, उसके साथ क्या करते हो? फोन उठाते हैं, टेलीकॉलिंग करते हैं। ठीक है, डन। पहली गलती, ठीक है पहली गलती। अब दोबारा में आते हैं। फिर क्या करते हैं? टेलीकॉलिंग करके क्या करते हैं? बता आगे क्या करते हैं? फिर डिटेल भी देते हैं। कॉल टेलीकॉलिंग करके, हाँ सर आप इंटरेस्टेड हो गया, वो बोलता है नहीं गलती से मिला दिया था आप तो जो है जो भेज दो। ठीक है, यही करते हैं। आपकी पहली गलती। सबसे पहले अगर आपके पास कोई लीड है, मैं आपको रैंडम कॉलिंग की बात नहीं कर रहा कि आप टेलीकॉलिंग कर रहे हो 50 नंबर पर आपके पास कहीं से लीड है, तो आप उस लीड की पहले केवाईसी कर सकते हो। जैसे मैडम ने बोला, आप उसको ट्रू कॉलर पे चेक कर सकते हो कि इसकी स्टेटस क्या है, समझ रहे हो? और आपके पास मान लो अगर फेसबुक की लीड आई है या किसी लीड पे ईमेल आईडी है आपके पास, तो आप उसकी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो थ्रू फेसबुक। कर सकते हो। और अब आप उसको फोन करोगे तो कैसा फोन होगा वो जब आपने उस कस्टमर को लीड की प्रोफाइलिंग कर ली, मतलब आपने पहचान लिया कि आदमी क्या है। हो सकता है वो आप फेसबुक प्रोफाइल देखोगे, ट्रू कॉलर देखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया मिल जाएगा उसके बारे में कि प्रोफेशनली कहाँ है ना। फेसबुक से तो बिल्कुल ही पता लग जाएगा कि पर्सनली कहाँ है, इसका मेरा कोई कॉमन कनेक्ट है कि नहीं है म्यूचुअल फंड है क्या, तो वो तो फिर लॉटरी लग गई आपकी भाई अगर आपके पास अगर म्यूचुअल फंड मिल गया, आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना, सर आपकी लीड आई थी और मैं इनको भी जानता हूँ, आपके फ्रेंड ने शायद। अब वो कॉल क्या होगी, चलेगी वहां से आगे। तो पहली गलती, लीड प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी। अभी क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो एक लीड है, क्योंकि आपके पास जो भी लीड आती है उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, चाहे वो IVR पे आए, चाहे वो फेसबुक पे आए, चाहे वो कहीं भी आए, उसकी एक वैल्यू होती है, उसके लिए एक प्राइस है जो मार्केटिंग टीम पे करती है। और हम सिर्फ क्या करते हैं, बेसिक उठा के उसको फ़ोन लगा देते हैं। हमको ये भी नहीं पता आदमी कौन है, क्या है, कुछ नहीं है, हमने बस उसको फ़ोन लगा दिया। तो आप पहली गलती पकड़ में आई। आर यू ऑन मिट? सब जने इस स्पेस में। तो टेलीकॉलिंग से पहले हमने लीड क्वालिफाई कर ली। अब हम टेलीकॉलिंग में क्या करते हैं, बताओ। मैं आज रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक्चुअली कुछ यहां से लेके जाओ, जो तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी सेल ड्रॉप हो जाती है, वो सेल कंटिन्यू रहे। अगले से इस सेशन में अपन सिर्फ यही बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहां से निकलने के बाद एक पक्के सेल्स प्रोफेशनल बन के जाओ आप, कि सेल्स प्रोफेशनल इस तरीके से काम करता है। अब आपको करना है नहीं करना है, यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इनमें से 20% ही हैं जो ये काम करेंगे और वही आगे निकलेंगे। और मैं जितने भी सेशन करता हूँ 20% से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करता हूँ मेरा काम है लोग बढ़ाते जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना, क्योंकि मैं एक फौज बनाना चाहता हूँ मेरी, जो इन्हीं में से निकलेगी। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं अपन? टेलीकॉलिंग, फ़ोन उठाया सर, टकाटक फ़ोन मिलाया, हाँ सर क्या हाल चाल है, बताओ कोई एक तुम ही बताओ कैसे? देखो, एक बेसिक टेक्निक होती है जो टेलीकॉलिंग की। वंस आई वॉज स्टार्टिंग माई करियर, तो मैंने जनपैक में जॉब किया था। सो वहाँ 6 महीना मैंने जॉब किया, तो मुझे टेलीकॉलिंग तो बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाई दी थी। तो ये मेरा एडेड बेनिफिट था कि मैं जब रिलेशनशिप मैनेजर बना तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एक रिलेशनशिप मैनेजर के पोर्टफोलियो में भी 50% टेलीकॉलिंग ही होती है। वो टेलीकॉलिंग ही करता है 50% टाइम पे, जो अच्छे प्रोडक्ट के लिए करेगा। तो एक टेलीकॉलिंग का क्या तरीका होता है? मेरी एक ट्रेनर थी वहाँ पर, वाइस प्रेसिडेंट, और
बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी उसको और वो बहुत सुपर ट्रेनिंग थी। तो मैंने तो उनको जाते ही पकड़ लिया था। वो मेरे मतलब मैडम आप जी गुरु हो, सिखाओ। तो मैंने 6 महीना फुल ट्रेनिंग ली उनसे। मैं हर बैच में जाता था। मैंने कम से कम जेनपैक्ट में 10 से ज़्यादा ट्रेनिंग करी होंगी 6 महीने में, जो 5-5, 6-6 दिन की लगातार होती थी ना। क्योंकि मैं बोलता था मैडम मेरे को तो बैठा लो, आप मैं सीखना चाह रहा हूँ। वैसे भी हमारा ट्रेनिंग सेशन था, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। उसने ही, मैडम ने मुझे ये सर्कल ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में ज्ञान दिया था पहली बार। तो टेली कॉलिंग में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कितने कॉल कर रहे हैं, हम पे ये दबाव रहता है। हमने कॉल को कैसे किया, हमसे कोई पूछता ही नहीं है कि उस कॉल में हमने क्या किया। क्यों नहीं था मैडम? आपसे क्या बात होती है, कितने कॉल किए आपने, कितने अच्छे कॉल किए, ये पूछता है कोई आपसे? अच्छे कॉल कैसे होते हैं, इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मनमीत, मैंने इसकी कॉपी देखी तो उसने मुझे ये कहा, मेरा आउटबाउंड कॉल सेंटर था और हमको आउटबाउंड कॉलिंग करके और हमारा टेक्निकल प्रोडक्ट बेचना होता था कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको आपके डेस्कटॉप के लिए एक है ना वो AMC जो होती है उसके लिए। और हमें मेजरली मिला हुआ था मैक्सिको का एरिया, और वो लोग तो बिल्कुल ही अलग तरीके से बात करते हैं। तो फिर मैंने मैडम से बोला, मैंने इतना फ़ोन कर रहा हूँ मैं, तो 150 डायलिंग हो रही है, 200 डायलिंग हो रही है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो उसने बोला 150 डायलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बोला डायलिंग करने का तरीका ये है कि हर जो भी आपके पास लिस्ट है, उस लिस्ट में से आप 20 नंबर निकालो और उन 20 नंबरों को पेन से पेपर पे लिखो और ये सोचो कि इस 20 में से मेरी कम से कम 2-3 कॉल तो बनेगी। हमारे और छोटा कर सकते हो तो 10-10 लिखो, है ना। क्या है कि मैं किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर से या किसी से भी ये नहीं चाहता कि वो दिन भर फ़ोन मिलाता रहे और परेशान हो जाए। वो 10 फ़ोन मिलाए ना, उसमें से एक डील कन्वर्ट हो। तो आप 10 नंबर लिखो पेपर पे, मेरी गारंटी ये है फ़र्क आ जाएगा। आपको 10 नंबर लिखने, 10 नंबर लिख करके आपको बोलना है यार इन 10 में से एक से मेरी बात होगी कंफर्म। आपको 10 नंबर लिखने हैं, आराम से 10 कॉल करो शिद्दत से, फुल इंट्रोडक्शन, है ना। पहली लाइन, पहले इंट्रोडक्शन पे भी आ जाऊंगा कि सबसे पहले आप 10 नंबर लिखो और उनको कॉल करो। अगर आपने ये पैटर्न ही बदल दिया ना आपका कॉलिंग का, तो भी आपको फर्क दिख जाएगा। और 10 नंबर के बाद में आराम से ब्रेक लो आप 5 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना भाई। एक सेल्स वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फ्रस्ट्रेशन। 100 जनों को फ़ोन कर दिया, अब ये सारे नो कह रहे हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ, और मैंने पहले भी कई बार ये कहा है कि अगर आप सेल्स में हैं तो पहली फॉरमोस्ट चीज़, आपको हर जगह नकारा जाएगा। आप वो ना करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको ये मान के चलना है, हाँ तू हट आगे चल। अगर आपसे कोई आदमी कुछ गलत कह रहा है तो बोलना हाँ भाई साहब खत्म, ओके मेरे पास भी नहीं समय, चले अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा बातचीत करनी नहीं, क्योंकि मेरा काम उसी से बातचीत करने का नहीं है। मेरा काम है कि मैं कैसे मेरे अच्छे कस्टमर तक पहुँचूँ। तो ज़बरदस्ती किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पोलाइटली आप राइट कस्टमर ढूंढ रहे हो और शिद्दत से ढूंढोगे, आपको मिलेगा। तो आप 10-10 कर करके आप टेली कॉलिंग करो, 10-20 जो भी आप नंबर लिख सकते हो, उन 10 नंबरों को लिखो और फिर उसके बाद में टेली कॉलिंग करो। ये बेसिक टेली कॉलिंग का तरीका है। हाँ, जो लीड आती है उस पर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि लीड किस तरीके से मैनेज करनी है, क्योंकि इन नंबरों पे हम लोग फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास कोई पेक्यूलियर इन्फॉर्मेशन है तो आप 100% उसको लेके रखो। कि मान लो अगर आप कहीं पे बैंकिंग के डेटा पे कॉल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो सामने वाला बैंकर है। तो आप उससे कॉन्वर्सेशन में कह सकते हैं, अच्छा सर आप कौन सी ब्रांच में काम कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, अगर आप स्पेसिफिक डेटा पे कॉल कर रहे हो तो। बट तरीका वो होना चाहिए कि 10 में से एक लगेगा, फिर 10 में से अगला लगेगा, फिर लगेगा, और ये पैटर्न हमारे को रिपीट करना है। तो टेली कॉलिंग के लिए ये पहली पैटर्न है। अब टेली कॉलिंग जब हम उससे करते हैं तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज़ हमारी ये होनी चाहिए, हमें उससे उसकी कंफर्टेबिलिटी जाननी चाहिए। पहला तो देखो इंट्रोडक्शन होगा। मैं तुमसे एक बार बता दूं, अगर हम टेली कॉलिंग कर रहे हैं तो हम किस मूड में हैं, हम क्या खा रहे हैं, अगर हम कोई सिगरेट पी रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, ये मान के चलो वो सामने वाले को पता लगता है। क्यों? क्योंकि आपका अगर दोस्त सैड है तो आप फ़ोन पे पूछ लेते हो उससे, बेटे क्या प्रॉब्लम है क्यों दिमाग खराब हो रहा है तेरा? तो वो आपको कैसे पता लगता है कि वो सैड है? ऐसा नहीं, वो आपके दोस्त को पता लगता है। ये एक फीलिंग्स हैं जो आपकी कॉन्वर्सेशन में आ जाती हैं। तो जब भी आपको टेली कॉलिंग करनी है, आप कभी भी
कॉलिंग कर रहे हैं तो या सेल्स कॉल ओपन कर रहे हैं तो आपको एंथुजियास्टिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू टुडे, तो वो सामने वाले का ओके मैडम मैं बिजी हूँ। और एक आप ही बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, हाउ इज द डे टुडे, तो वो सामने वाला बोलेगा हाँ भैया क्या बातचीत है किसके लिए क्या फ़ोन वो एक बार उसके दिमाग में आएगा, बोले नहीं बोलेगा कि ये कोई आदमी, इसकी सुननी पड़ेगी। तो वो आपकी ओपनिंग होनी चाहिए। ओपनिंग मैंने आपको बोला किसी भी चीज़ में अगर आपकी ओपनिंग राइट है तो वो आपकी कॉल को आगे ले जाती है। तो आप ओपनिंग करते हो, ओपनिंग करने के बाद में एक कन्फर्मेशन लेते हो कि आपको मेरे को बेसिकली सर इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, एंड यू स्टार्ट मेकिंग अ रिलेशनशिप कि छोटा मोटा आप उससे इन्फॉर्मेशंस गैदर करते हो एंड देन यू स्टार्ट पिचिंग द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में आप प्रोडक्ट और उसकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पिचिंग करते हो। इस पर एक एक्सटेंडेड सेशन भी अपन कर सकते हैं, बट टेलीकॉलिंग पे अभी तुम इतना भी बदल लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मैं इससे ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग में भी जा सकता हूँ कि हाँ अपने को टेलीकॉलिंग में क्या करना चाहिए। और फिर मैं अब तीसरी गलती पे आता हूँ जो टेलीकॉलिंग पे तुम करते हो कि मान लो उसने तुम्हारा प्रोडक्ट सुन लिया, जो अपन कर रहे हैं इतना अपन ने कर दिया, जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई वो उसको बस ऐड कर लो आप। ये एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद में आप उससे कंफर्टेबिलिटी पूछनी चाहिए और उसके बाद में आप रिलेशनशिप बना के प्रोडक्ट समझा देते हो। और आप ऐसा समझा भी देते हो, जैसे पराग ने कहा कि कंप्लीट करने के बाद में फिर हम करते क्या है, व्हाट्सएप कर देते हैं उसको, ठीक है। और ड्यूरिंग द कॉल हम क्या पूछते हैं पराग उससे कि सर आप कब आ रहे हैं सर कब आएंगे आप साइट विजिट पे, यही पूछते हैं। कोई और कुछ पूछता है, कोई पूछता है इसके अलावा कि सर कब साइट विजिट पे आप पधारेंगे? क्योंकि आप तो सुपरमैन हैं, आपने सब कुछ समझा ही दिया है फ़ोन पे उसको तो समझ ही आ गया है, अब तो वो साइट विजिट करेगा और डील ले लेगा। यही समझते हैं हम। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ही मैंने कॉल पे ये बोला कि आप आ जाना, तो बॉल कहाँ गई? उसके कोर्ट में। अब कौन आएगा? वो आएगा। फॉलो कौन करेगा? हम करेंगे इसकी जगह हमें उससे कहना चाहिए, टेलीकॉलिंग में जो भी टेलीकॉलर भी है और जो टेलीकॉलिंग कर रहा है, उसका पहला एम ये होना चाहिए कि इफ ही इज इंटरेस्टेड, तो सर कब आ जाऊं मिलने आपसे? आप इंटरेस्टेड है सर? क्या टेलीफोन पे तो सब कुछ बता नहीं पाऊंगा सर, व्यू भी नहीं दिखा पाऊंगा आपको। एक बार सर मैं आ जाता हूँ आपके पास, आधा घंटे का समय दे दो आप मेरे को, 15 मिनट से आधा घंटे का समय लगेगा, मैं एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करता हूँ, कब आऊँ सर? क्या होगा? बॉल किसके हाथ में है? वो बोलेगा नहीं यार अभी टाइम नहीं है सर, वीकेंड पे कंफर्टेबल है सर या फिर वीकडे में कंफर्टेबल है, कब आ सकता हूँ? कब आ जाऊँ? नहीं कब आ सकता हूँ, वीकडे में आ जाऊँ कि वीकेंड में आ जाऊँ? तो आपने कॉल अपने काबिज में कर रखी है। और मेरी गारंटी मानो, जब मैं एज अ RM यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग करता था, विक्रम तो जानता भी है, स्काई लाउंजेस में, तो मैं कस्टमर को पहले जाके प्रोडक्ट समझा के आता था उसके घर पे। कोशिश करता था कि उसको पहले से प्रोडक्ट पता है, वो प्रोडक्ट पे आने से पहले, और जिस रास्ते से मैं उसको लाना चाहूँ वो उसी रास्ते से आए। क्योंकि साइट विजिट अगर उसकी गलत रास्ते से आ गया ना तो रास्ते में से भी वापस निकल जाता कई बार कि साइड के बाहर से घूम जाता कस्टमर। ऐसा बहुत बार हुआ है, नहीं हुआ है? हाँ भाई प्रवीण हुआ है ना। अगर वो अपने हिसाब से आने में ही रास्ता भूल गया तो आपकी तो साइट विजिट ही खराब हो गई, यू लॉस्ट इट कस्टमर को। बट आप अगर उसके पास जा करके ये बता पाए कि सर अपने आपके लिए ये कंफर्टेबल रहेगा, आप मालवीय नगर से रहते हो, ये वाली रोड से आप आना, सीधे सीधे इधर से राइट करना, आपको सीधे वहीं मैं ही मिलूंगा आपको खड़ा हुआ। तो आप क्या कर चुके हो? प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कर चुके हो और फिर आप उसको बुला रहे हो और आपने उस कस्टमर की उस मीटिंग में KYC कर ली है कि आप जानते हो, अगर आप उसके ऑफिस चले गए या आप उसके घर चले गए या उसने आपको कहीं पे भी बुला लिया तो आपको कस्टमर की वक्त पता लग जाती है कि ये क्या है कस्टमर। फ़ोन पे हमें थोड़ी पता लगता है कस्टमर क्या है। तो हमारी सबसे पहली गलती, जो पहली तो नहीं कह सकता, अब तो तीसरी चौथी बता रहा हूँ, कि जो हमारी गलतियों में चौथी गलती ये है कि हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि आप साइट विजिट पर कब आ रहे हैं। हमें ये बोलना चाहिए कि हम कब आ जाएं। तो अगर मैं कस्टमर के पास चला गया और मैंने उसकी साइट विजिट प्लान कर दी, तो ऑब्वियसली जब वो साइट विजिट पे आ रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इस दिन आएगा और मुझे इसके साथ ये ट्रीटमेंट देना है। देखो एक बुक है द वन थिंग, जो मैं आज सेशन में कवर भी करना चाहता हूँ। इसके अंदर एक रूल है 80-20% रूल। 80-20% रूल ये कहता है कि 80%
of your people will give you 20% of revenue and 20% will give you 80% of revenue. And that है ना 80% people जो है ना वो आपका 100% से ज़्यादा समय खा जाएंगे, आप 20% में दिमाग ही नहीं लगा पाओगे। तो हमें सारे कस्टमर्स पे काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपके पास 100 लीड्स आई हैं तो उसमें से 100 की 100 अच्छी होंगी भी नहीं, उसमें से 20% लीड ऐसी होंगी जो बिल्कुल अच्छी होंगी। तो हमारा 80% टाइम उन 20% लीड पे केटर करना चाहिए। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, तभी तो हम 80% को बता पाएंगे, और वो हम मीटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली गलती जो हम प्लान करते हैं वो ये करते हैं कि हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि आप कब आएंगे, उसकी जगह हमें ये बोलना चाहिए कि हम कब आ जाएं। फिर वो खुद ही आपसे पूछेगा कि नहीं नहीं यार आप क्यों आते हो और ये क्या बात है, तो वो बोलेगा मैं साइट विजिट पे ही आ जाऊँगा। तो उस टाइम भी आप मुझे बता देना सर कि साइट विजिट कब आओगे, वो नहीं होना चाहिए। उससे ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि सर साइट विजिट आप किस दिन करेंगे, वीकडे में करेंगे या वीकेंड में करेंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। आदमी आपको बोल रहा है कि कल बात करते हैं सर, फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में, वो बोल रहा है कि मैं बात करूंगा, तो बोले कब, वीकडे में या वीकेंड में। अगर हम ये बातें करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ है ना बनता है आदमी। वी आर मेकिंग हिम गोइंग क्लोजर टू अ क्लोजर डील। तो हमें इस तरीके के कॉन्वर्सेशन करने चाहिए उनसे कि सर आप कब करेंगे इसको। सबसे अब आ जाएं, ये टेलीकॉलिंग प्लस इस तक की हो गई। मेरा तो ये मानना है अगर आपने मीटिंग बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली आपके क्लोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको मीटिंग बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम हर टाइम ये बोलनी चाहिए सर मैं कब आ जाऊं आपके पास।